तो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एक महाभारत से रिलेटेड जो एक प्रसंग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें सीधे भगवान की शरण में जाना चाहिए, न कि किसी इंसान के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। तो वहाँ का एक जिक्र है कि अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी, महल में एक बार झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उनके पास आई और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में अगर तुम्हें कभी घोर विपत्ति का सामना जीवन में करना पड़े तो अपने नाते रिश्तेदारों के पास मत जाना, उनकी शरण में मत जाना, तुम्हें सीधे भगवान की शरण में जाना चाहिए। इस पर उत्तरा ने हैरान होते हुए पूछा, हे माता द्रौपदी, तो आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो द्रौपदी ने जो आगे उसको बताया वो बहुत ही सुनने लायक है। द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर बीत चुकी है। जब मेरे 5 पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो उसका अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझको दांव पर लगा दिया, और जब मुझे भरी सभा में नग्न किया जा रहा था तो उन्होंने अपनी आंखें झुका ली और सिर नीचा कर लिया। इसके अलावा जो महल में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या भीष्म पितामह आदि बैठे हुए थे, सभी घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनके सामने भी जब मैंने बचाने के लिए उनसे याचना की तो कोई भी मेरी जो लाज बचाने के लिए नहीं आया। तो अंत में मैंने भगवान श्री कृष्ण को जब पुकारा तो वो मेरी लाज बचाने के लिए आए और मेरी लाज उन्होंने अवश्य बचाई। तो जब आगे का जो ये प्रसंग है, द्रौपदी पर जब ऐसी विपत्ति आ रही थी तो वहाँ पे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो रहे थे। तो रुक्मिणी ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो मेरी प्रिय भक्त है द्रौपदी, उसके ऊपर बहुत भारी संकट आया हुआ है। तो रुक्मिणी ने उसको भगवान श्री कृष्ण को कहा, तो जाइए आप उनकी रक्षा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक वो मुझे पुकारेंगे नहीं तो मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने बताया कि जिस समय पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर शिशुपाल आया हुआ था, और शिशुपाल उनको बार बार जब गालियाँ दे रहा था तो 100 जो गालियाँ देने के बाद है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जब 100 गालियाँ दी, 101वीं गाली उन्होंने दी तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया, और इस कार्य को करते हुए उनकी अंगुली में चोट आ गई थी। तो उस समय सभी मौजूद थी, उनकी तीनों रानियां भी मौजूद थी। कोई वैद्य को बुलाने के लिए भागी तो कोई दवा लेने के लिए भागी, कोई औषधि लेने के लिए भागी, लेकिन वहाँ पर जो द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी ने अपने साड़ी में से चीर फाड़ कर उसको भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में उसको बांध दिया। इस तरह से उनका एहसान भगवान श्री कृष्ण के ऊपर था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि उसका कर्ज मैं अब चुका रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान शीघ्र गए और उनकी लाज बचाई। बोलो जय श्री कृष्ण।